Hello friends, I am Anil Kumar Soni. I welcome all of you on our YouTube channel Pen Point Classes. दोस्तों आज अपना जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स में अपन ने पहला वीडियो डाल दिया था यूटिलिटी से रिलेटेड। आज अपन यूटिलिटी में जो है अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि यूटिलिटी में आगे का जो अपना पोर्शन है वो क्या रहेगा। अगर आप सीए फाउंडेशन सीएस फाउंडेशन भी अगर कर रहे हो तो भी आप यहाँ से इजीली यूटिलिटी का टॉपिक और पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो। वैसे 12th वालों के लिए चल ही रहा है टॉपिक, ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, टाइप ऑफ यूटिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की बात कर रहा हूं, उपयोगिता के प्रकार की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उपयोगिता के जो प्रकार है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। पहली जो है वो मैं बात कर रहा हूं कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता जिसको इंग्लिश में अगर बात करें तो बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। सेकंड की अगर मैं बात करूं सीमांत उपयोगिता, इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और अगर थर्ड की बात करें, वैसे देखो आपको ये 2 ही पढ़ना है लेकिन तीसरे की अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं, औसत उपयोगिता, इसको बोलते हैं एवरेज यूटिलिटी, ठीक है। अब अपन को ध्यान रखना है, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं टीयू, क्योंकि अपन शॉर्ट सिंबल यूज करेंगे, तो टीयू का मतलब हो गया टोटल यूटिलिटी, एमयू का मतलब समझना है मार्जिनल यूटिलिटी, और फिर एवरेज यूटिलिटी को अपन क्या कहेंगे, एयू कहेंगे। तो जब भी मैं टीयू बोलूं तो आपको टोटल यूटिलिटी समझना है, एमयू बोलूं तो मार्जिनल यूटिलिटी समझना है, और एयू बोलूं तो आपको क्या समझना है, एवरेज यूटिलिटी समझना है। क्योंकि जब अपन डायग्राम बनाएंगे, इंडेक्स बनाएंगे, तो वहां पर जो है वो ये शॉर्ट फॉर्म ही अपन को यूज करनी है। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे सबसे पहले टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। ये 2 डेफिनेशन मैं आपको डायग्राम के साथ में समझाऊंगा क्योंकि वहां से इजीली समझ में आएगा। अभी आपको टोटल यूटिलिटी की समझना है। देखो होता क्या, उपयोगिता की परिभाषा आप लोगों ने सबने पढ़ ली थी, पहले वीडियो में देख लिया होगा कि किसी भी वस्तु में एक गुण होता है जो इंसान की आवश्यकता को क्या कर सकता है, संतुष्ट करता है। उसमें एक कैपेबिलिटी होती है, उसमें एक क्षमता होती है। तो अगर मैं बात करूं एक कमोडिटी एप्पल, अगर मैं एप्पल की बात करूं, एप्पल एक कमोडिटी है, तो हर एक कमोडिटी की क्वांटिटी भी होती है। अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें 1 2 3 और 4, अगर किसी भी कमोडिटी की सारी क्वांटिटी का अगर आप कंजप्शन कर रहे हो तो कंजप्शन करने वाली सारी यूनिट्स का अगर आप टोटल कर दो तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, टीयू प्राप्त हो जाएगा। तो टीयू का जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो यही है कि आप जो किसी वस्तु की विभिन्न यूनिट्स का, विभिन्न इकाइयों का अगर कंजप्शन कर रहे हो और उनका योग कर दो, उनका टोटल कर दो, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी हो जाएगा। टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो यहां से तो ये मेन आपको टोटल यूटिलिटी ही समझना है क्योंकि ये 2 डेफिनेशन आपको वहां जो डायग्राम समझाऊंगा अभी, इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आनी है। अगर मैं यहां से बात करूं, पहले अपन इसकी एक इंडेक्स बना लेते हैं क्योंकि इंडेक्स के बिना अपन डायग्राम नहीं बना पाएंगे, तो अपन को इंडेक्स तो मस्ट है, बनाना ही पड़ेगा। तो इंडेक्स के लिए आपको क्या करना है, देखो ये 2 कॉलम मैंने बना दिए। यहां पे मैं लिख रहा हूं कमोडिटी जो कि क्या है, अपनी एप्पल है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही ना। उसके बाद में कमोडिटी 0 1 2 3 4 5 6 और यहां पे मैं टीयू, अब टीयू की बात करूं तो 0 पे 0 10 18 24, 24 के बाद में हो गया 28, फिर 30, फिर 30 और फिर एक और कर लेते हैं 28।
ये मैंने आपके सामने इंडेक्स बना दी। ये जो इंडेक्स है आपके डायग्राम में हेल्प करेगी, ठीक है, समझा दूंगा अच्छे से यार, चिंता मत करो। इसके बाद में एमयू। अब देखो भाई, टीयू की तो मैंने डेफिनेशन समझा दी थी आप लोगों को। अब मैंने कहा था कि एमयू की डेफिनेशन मैं इंडेक्स में समझाऊंगा, तो इंडेक्स पे फोकस करना है यार आप लोग। एमयू की डेफिनेशन क्या होती है? सिंपल सी है यार, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंजेस इन टोटल यूटिलिटी। ये लो भाई, आप बोलोगे सर ये तो समझ में नहीं आया। अरे समझ में आएगा। 0 से 0, 0 से 0 का चेंज 0। अगर मैं बात करूं 0 से 10 का चेंज कितने का है, तो 10 का चेंजेस है कि नहीं है, समझ में आ रही है। अगर मैं 10 से 18 का चेंजेस पूछूं तो कितने का है, 8 का है। तो डेफिनेशन यही तो बताई थी, चेंजेस इन टोटल यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आ रही है अच्छे से। इसका डिफरेंस ये 6 का हो गया, इसका डिफरेंस 4 का हो गया, इसका डिफरेंस 2 का हो गया, यहाँ से इसका डिफरेंस 0 का हो गया, और इसका जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव में आएगा। अब आप लोग ये पूछोगे सर ये इंडेक्स हमारे क्या काम आएगी? अरे यार यहाँ से इस इंडेक्स से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। वो 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपके इंडेक्स और डायग्राम से क्लियर हो रहे तो दिक्कत कहाँ आ रही है पढ़ने में? समझ में आ रही है बात आप लोगों को? ऐसे तो आप रटते रहो, आपको टीयू और एमयू के रिलेशन रटवा दिए जाएंगे, लेकिन मैं रटवाने की बात ही नहीं कर रहा। रटवाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है अपने पास में। अपने पास में जो कॉन्सेप्ट है वो समझने का है, ताकि आप लाइफ टाइम जो इकोनॉमिक्स भूल नहीं पाओगे। ठीक है, मैंने एमयू की आपको डेफिनेशन क्लियर करवा दी कि चेंजेस इन टोटल यूटिलिटी, या दूसरी डेफिनेशन और समझ लो, अगर अपन एक एक्स्ट्रा यूनिट का कंजप्शन कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट का कंजप्शन कर रहे हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो उस कंजप्शन को करने से आपके टोटल यूटिलिटी में क्या चेंजेस हो रहा है, वो डेफिनेशन अपन तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब आप पूछोगे सर इसके फॉर्मूले वगैरह भी बता देना। मैं आपको फॉर्मूले भी यार लास्ट में समझा दूंगा। अभी अपन इसके डायग्राम की बात करेंगे, जो इंडेक्स बनाई इससे डायग्राम की बात करेंगे। ये आपने लिख लिया होगा, यहां से मैं इसको हटाऊंगा क्योंकि डायग्राम मैं इधर ही बनाऊंगा। ठीक है, तो अब डायग्राम की अपन बात कर रहे हैं। देखो बहुत अच्छे से समझ में आने वाली बात है यार। डायग्राम के लिए अपन को करना क्या है, अगर इकोनॉमिक्स में आप डायग्राम बना रहे हो ना, तो आपको ये काम तो करना ही है। ओ अक्स और ओ वाई, ये दो काम तो करने ही है। पहला डायग्राम अपन को टीयू का बनाना है और दूसरा किसका बनाना पड़ेगा, एमयू का। तो यार इसके नीचे ही बना दो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ओ अक्स और ये क्या हो जाएगा, ओ वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दिक्कत कहाँ आती है कि ओ अक्स पर क्या लिखना है, ओ वाई पर क्या लिखना है। तो एक बात याद रखना, इकोनॉमिक्स में डायग्राम बनाओ तो ओ अक्स पर आपको हमेशा यूनिट ही दिखानी है, चाहे वो आपकी कंजप्शन की यूनिट हो, चाहे वो आपकी प्रोडक्शन की यूनिट हो, जो भी है, चाहे वो सेलिंग यूनिट हो, आपको हमेशा किस पर दिखाना है, ओ अक्स पर दिखाना है। तो यहां पर ये क्वांटिटी एप्पल की आ जाएगी, 0 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। यहां तक अपने कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अपन ने क्या दिखा दी थी, क्वांटिटी दिखा दी। तो यहां पर भी यार क्वांटिटी दिखानी पड़ेगी क्योंकि दो डायग्राम साथ चल रहे हैं, अपने ध्यान रखना। तो ये क्वांटिटी 1, इसके सेम एकदम पूरा एकदम सही में होना चाहिए भाई, 3, 4, 5, 6 और ये 7। समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं, रटने वाला काम ही नहीं है। तो ये टीयू का, तो ये किसका हो जाएगा, एमयू का। मैंने पहले बताया टीयू का मतलब टोटल यूटिलिटी और एमयू का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आ गई। अब करना क्या है, अपन को आपने पैमाने का नाम सुना, भी पैमाना मान लो 2-2 का 3-3 का अंतर लेके, तो वही आपको स्केल लेना है यहाँ पे। तो पहले टीयू का स्केल देख लो, आपको पता है मिनिमम आपके पास में 0 है और मैक्सिमम 30 है, तो इसके बीच का एक स्केल अपन को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से अपन अगर करें तो 5 का कर लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 और ये कितना हो जाएगा, 30। मैक्सिमम 30 अपने पास में।
ठीक उसी प्रकार एमयू का भी अपन को क्या करना है, पैमाना ले लेना है। तो पैमाने के लिए अपने पास में देखो मैक्सिमम 10 है और मिनिमम कितना है 0, तो अपन 2 के डिफरेंस से ले सकते हैं ना, तो यहां से ले लो यार 2 4 6 8 और 10, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इजीली इत्मीनान से एक एक पॉइंट से डायग्राम को बनाना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत अच्छा डायग्राम बनाना है, बहुत सुंदर डायग्राम बनेगा और आपको यहां से क्वेश्चन भी क्लियर होते जाएंगे। पहले देखो मैं टीयू का डायग्राम बना देता हूं। 0 पर आपकी टीयू कितनी है, 0 है, तो यहां पे पॉइंट लगा दो, कोई मतलब नहीं है 0 पे 0 का, ठीक है। उसके बाद में 1 पर कितना है टीयू आपका, 1 पर 10 है, ये 1 और ये 10, तो क्या करना है, यहां से आप लोगों को एक डॉट लगाना है, दोनों के सामने एक डॉट लगा दिया। उसके बाद में आओ आप 2 पे, 2 पे आपका कितना है 18 है, तो ये 2 और 18 कहाँ आएगा आपको पता है 15 और 20 के बीच में आना है, यहाँ पे 18 आएगा, तो 2 के और ये यहाँ पे अपन कर देंगे 18, इसके सामने डॉट लगा दो, डायग्राम बाद में बन जाएगा। 3 पर कितना है 24, 3 तो यहाँ पे है, 24 यहाँ से डिसाइड करना है, ये रहा 24, ये 3 पर 24 का डॉट लगा दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है यार। 4 पर कितने का है 28, तो 4 पर ये 28 लिख दो यार, ये रहा 28, मेरे को पता है यहाँ आना है, और 4 और ये इसके सामने मैंने डॉट लगा दिया। हाँ आपके पास में कॉपी पेन रहेगा, स्केल रहेगा, तो हो सकता है मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप लोगों के पास में आराम से कॉपी रहेगी, उसमें आप आराम से डॉट लगा देना। उसके बाद में कितना कर लिया अपने 5 कर लिया क्या, ये 5 पे फिर 30 आएगा, तो 5 ये 30, यहाँ पे 5 ये थोड़ा सा इसके ऊपर लगा देता हूँ मैं, ये 30 का। 6 पर भी कितना है 30 का, तो यहाँ से 6 पर 30 का इसके एकदम इक्वल आएगा, ये दोनों इक्वल रहेंगे भाई, ठीक है। और 7 पर फिर कितना आ गया 28 आ गया, तो 7 पर थोड़ा सा नीचे मतलब इसके सामने आएगा, तो यहाँ से गिर जाएगी टोटल यूटिलिटी, ये टोटल यूटिलिटी यहाँ से गिर गई, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, फ्री हैंड से यहां से स्केल का यूज नहीं करना, फ्री हैंड से इन जो डॉट लगाए ना, इन डॉट को अपन को मैच करना है। देखो मैं आराम से फ्री हैंड से कर रहा हूं, देखो इस तरह से आप लोगों को इस तरह से फ्री हैंड से जैसे जैसे डॉट आपका घूम रहा है वैसे वैसे अपन को यहां से इसको मैच करना है पॉइंट टू पॉइंट। और ये डायग्राम किसका बना है, जिसका भी बना है यहाँ पे वो नाम लिख दो, टीयू का बना है। ये डायग्राम किसका बन गया, टीयू का। अब थोड़ी सी सुंदरता देने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो डॉट लगा है इसको मैं सर्किल में डाल देता हूँ ताकि थोड़ा डायग्राम सुंदर दिखे। आप लोग भी एग्जाम में इस तरह से करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये टीयू का डायग्राम बन गया ना। अब किसका बनाना है, ऐसे ही अपन को एमयू का बनाना है, तो एमयू का डायग्राम अपन बना देते हैं। 0 पर तो 0 आ गया। अब 1 पर कितना है, देखो ये रहा 1 पर कितना है 10 है ना, तो 1 पर 10, 1 और 10 के सामने एक डॉट लगा दिया, वही डॉट लगाना है। 2 के सामने 8 है, 2 के सामने 8 पर लगा दिया। फिर 3 के सामने कितना है 6 है, तो 3 के सामने 6 का लगा दिया। 4 के सामने 4 है, तो 4 के सामने 4 का लगा दिया। फिर कितना है 5 के सामने 2 का है, तो 5 के सामने यहाँ 2 का ये लग जाएगा। फिर 6 पर कितना है, 6 पर ये रहा 0 आ गया, तो यहाँ पे 6 पे 0 लग जाएगा। और फिर 7 पे कितना है -2, तो आपको यहाँ से नीचे एक -2 का और कर दो, ठीक है। तो इस 7 पे -2 का यहाँ लग जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही काम फ्री हैंड से मिलाना है। यहाँ से इस तरह से ये लाइन निकलेगी और ये आपको यहाँ तक मैच करनी है। जो खत्म होती है वहाँ किसका डायग्राम है वो नाम लिख देना है, एमयू का है, ठीक है। वही अपन को क्या करना है, सर्किल में डाल देना एक एक पॉइंट को, ताकि डायग्राम थोड़ा सा अच्छा दिखे। ये लो यहाँ से इसको डाल दिया, ये यहाँ पे आएगा ना इसका, और फिर इसको डाल दिया, और ये इसको, और ये इस पे डाल दिया अपन ने। ये डायग्राम क्या हो गया, अपना एमयू का हो गया। अब आप लोगों को एक चीज समझनी है कि इन टीयू और एमयू का जो रिलेशन है वो क्या है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप कंजप्शन कर रहे हो आपके टीयू बढ़ रही है, 10 से 18, 24, 28, 30, और एक समय ऐसा आता है जहां आपकी टीयू बढ़ने की बजाय स्थिर हो जाती है। ये देखो यहां से आपकी जो कुल उपयोगिता है वो बढ़ ही नहीं रही है। यहां से इसको बोलते हैं कि यहां जो 6th पॉइंट है, छठा जो पॉइंट है, वो आपका फुली सेटिस्फैक्शन पॉइंट है।
मतलब कि आप लोग जैसे जैसे कंजप्शन करोगे आपकी उपयोगिता तो बढ़ेगी, आपकी टोटल यूटिलिटी की जो है वो इंक्रीज होगी, लेकिन इसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है, मतलब बढ़ने की जो गति है ना, वो डिक्रीज है, वो गिरती हुई दर से बढ़ रही है। आप देख रहे हो कि 18 पहले 10 फिर 8, मतलब बढ़ तो रही है लेकिन गिरती हुई दर से बढ़ रही है। देखो पहले 8 बढ़ गया, फिर 6 बढ़ गया, फिर 4 बढ़ गया, मतलब गिर रही है ना। टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है यार, समझना इस चीज को। यहां से ही बच्चों के दिक्कत आती है कि सर बढ़ती भी है घटती भी, आप दोनों साथ में बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूं कि ग्रोथ रेट है ना, वो जो है वो गिर रही है। देखो टोटल यूटिलिटी तो आपकी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसकी जो बढ़ने की दर है ना, वो क्या है, कम होती जा रही है। तो इसलिए अगर हिंदी में बात करें तो बोलते हैं कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है, घटती हुई दर से बढ़ रही है। देखो ये रहा, ये डायग्राम बढ़ तो रहा है, लेकिन धीरे 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 आपका यहाँ पे एक टाइम स्थिर हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी जो कुल उपयोगिता है वो क्या हो जाएगी, गिरना शुरू कर देगी। अब इसके रिलेशन की बात करते हैं कि जब कुल उपयोगिता बढ़ती है, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता की स्थिति क्या होती है। अब आप देखो यार डायग्राम में, कुल उपयोगिता तो बढ़ रही है लेकिन सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, गिर रही है। तो यहां से मैं आप लोगों को टीयू और एमयू का रिलेशन समझा रहा हूं, यहां से ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ये जो डायग्राम वगैरह बना रहे हो, ये यहां से ही सारे क्वेश्चन उठने हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि जब आपकी टोटल यूटिलिटी की जो बढ़ती हुई होती है, कुल उपयोगिता आपकी बढ़ती हुई होती है, तो सीमांत उपयोगिता की स्थिति क्या होती है। तो सीमांत उपयोगिता की स्थिति देख लो यार, ये बढ़ रही है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, गिर रही है। तो अगर टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, टोटल यूटिलिटी अगर बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, कम होगी। ये लो, एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि नहीं हो गया। टोटल यूटिलिटी अगर बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी यार, डिक्रीज होगी। इसको घुमा के पूछ लेता अगला कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है तो आपके टोटल यूटिलिटी क्या इफेक्ट हो गया, टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ती हुई होगी। समझ में आ रही ना, दोनों से यहां से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनता है, ये बनता है कि जब आपकी कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है, टोटल यूटिलिटी अगर आपकी मैक्सिमम होती है तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी की क्या स्थिति होगी। देख लो 30 से 30 पर है, ये पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी की स्थिति क्या होगी, 0 होगी। समझ में आ रही ना। तो अगर मैं बात करूं को टोटल यूटिलिटी आपकी अधिकतम है तो आपकी जो एमयू है वो क्या होगी, 0 होगी, 0 होगी। समझ में आ रही है। और ये पूछ लिया जाए कि अगर आपकी एमयू 0 है तो टोटल यूटिलिटी क्या होनी है, अधिकतम होनी है। समझ में आ रही है अच्छे से। पॉइंट नंबर 3 भी क्वेश्चन बन जाता है कि जब आपकी टोटल यूटिलिटी गिरना शुरू कर देती है, देखो डायग्राम में यहां अधिकतम है, यहां से आपको गिरता हुआ दिख रहा होगा डायग्राम। टोटल यूटिलिटी जब गिरना स्टार्ट कर देती है तो आपकी एमयू की स्थिति क्या होती है। देखो ये रहा, ये गिर रही है तो एमयू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो आपकी टोटल यूटिलिटी अगर गिर रही है तो आपकी एमयू की स्थिति क्या होगी, वो होगी नेगेटिव, ऋणात्मक होगी। समझ में आ रही है। पॉजिटिव में तो पॉजिटिव ही होना है। देख लो कुल उपयोगिता यहाँ पॉजिटिव है तो आपकी सीमांत उपयोगिता भी पॉजिटिव है। बहुत अच्छी वाली बात बता रहा हूं मैं। अगर आपकी टोटल यूटिलिटी पॉजिटिव है तो आपकी सीमांत उपयोगिता भी क्या है, पॉजिटिव है बढ़ते समय। और यहां से आपकी अगर टोटल यूटिलिटी गिर रही है तो गिरते समय आपकी जो एमयू है वो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। अब ये जो डायग्राम है ना, यहां पे 6th जो यूनिट है, यहां से अगर आप बात करो, ये 6th पॉइंट जो है ये कस्टमर कंज्यूमर का फुली सेटिस्फैक्शन पॉइंट माना जाता है, फुली सेटिस्फैक्शन पॉइंट माना जाता है। पूर्ण संतुष्टि बिंदु हिंदी में बात कर लें, पूर्ण संतुष्टि बिंदु माना जाता है। ठीक है। यहां से ये वाला पॉइंट देखो, मैं यहां से इसको मिला रहा हूं,
ये रहा, ये जो 6th यूनिट पर आपका जो MU जो 0 होता है, क्वेश्चन पूछता है कि उपभोक्ता का संतुष्टि बिंदु या पूर्ण संतुष्टि बिंदु कौन से समय होता है। तो दो समय स्थिति याद रखनी है। पहली स्थिति जब आपकी MU क्या है 0, और उसी समय पे आपकी TU जो है वो क्या है अधिकतम है। तो आप लोगों को ये याद रखना है। समझ में आ रही है? फुली सेटिस्फैक्शन पॉइंट मतलब जैसे जैसे किसी कमोडिटी का अपन कंजप्शन स्टार्ट कर देते हैं तो अपनी टोटल यूटिलिटी है वो गिरती हुई बढ़ती है। मतलब गिरती हुई जो दर है उसकी ग्रोथ रेट जो है वो तो गिरती है, लेकिन आपकी टोटल यूटिलिटी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है, यहां से आप लोगों को चीज क्लियर हो गई होगी। अब बात की थी मैंने मार्जिनल यूटिलिटी की, डेफिनेशन की, समझ में आ गया होगा कि जो चेंजेज इन टोटल यूटिलिटी कॉल्ड इज मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसके फॉर्मूले की बात करें कि यहां से मैंने ये जो निकाला था वो निकाला कैसे। कई बार इसका एग्जाम में फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो फॉर्मूला अपन को याद रखना है मार्जिनल यूटिलिटी का। MU का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, तो यहां पे लिखना है अपन को डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। अब ये जो डेल्टा मैंने लिखा है, इस डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज इन टोटल यूटिलिटी। तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं अपन, चेंज इन टोटल यूटिलिटी कितना, देखो यहां से निकाल लें कितने का चेंज है 8 का, तो 8 अपॉन डेल्टा Q, 1 से कितनी हुई है 2, चेंज तो 1 का ही है ना, तो 1 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो आपकी MU कितनी आई है 8 आई की, यहां पर भी 8 ही आई थी। आप इस पॉइंट का निकाल के देख लो यार, पॉइंट का निकाल के देखें तो देखो कितना है 18 से कितनी हुई है 24। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी, फॉर्मूला है चेंज इन टोटल यूटिलिटी कितना है 6 है, तो 6 अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, 2 से कितना हुआ है 3 हुआ है, तो ये कितना है 1, तो यहां से कितना आएगा 6, तो यहां पर भी तो 6 ही आया था, कोई दिक्कत थोड़ी है। MU का फॉर्मूला कई बार आपके जो बुक में फॉर्मूला दिया होता है ना, MU का ये फॉर्मूला दिया होता है, आपकी बुक वाला फॉर्मूला मैं यहां से आपको बता देता हूं, MUN बराबर TUN माइनस 1। ये आप लोगों के मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है। TUN का मतलब होता है कि जिस यूनिट की आपको निकालनी है, जैसे मुझे इसकी निकालनी है, जिस यूनिट की आपको निकालनी है मार्जिनल यूटिलिटी, उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी है 24। तो TUN का मतलब तो वो हो गया कि जिस यूनिट की निकालनी है उसकी टोटल यूटिलिटी। TUN माइनस 1 का मतलब क्या है कि जो यूनिट जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसके जस्ट ऊपर की TU कितनी है, उसके जस्ट ऊपर की TU कितनी है 18, तो ये 18 आएगा। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा 6 का। तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितने आ गई 6 आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को मेरे हिसाब से ये चीज। तो ये आप लोगों का जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का रिलेशन है यार, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहां से एक छोटी सी अगर एवरेज यूटिलिटी की बात और कर लूं मैं, देखो एग्जाम में आपके यहाँ पे है नहीं तो मैं लेकिन फिर भी बता देता हूं। एवरेज यूटिलिटी क्या होता है, किसी भी चीज का अगर एवरेज निकालना होता है ना अपन को, तो उसके जो टोटल है उसमें क्वांटिटी से डिवाइड करना होता है। मतलब अगर मेरे को इसका निकालना है पहले का, तो टोटल यूनिट जो है, फॉर्मूला देख लो यार, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं AU बराबर टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी। तो टोटल यूटिलिटी कितनी है यहाँ पे 10 है, तो 10 और क्वांटिटी कितनी है 1 है, तो आपकी AU कितना आएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर दूसरे का निकालना है, दूसरे का निकाल के देख लो, टोटल यूटिलिटी कितनी है 18 और आपका जो क्वांटिटी है वो कितनी है 2, तो आपकी एवरेज कितना आएगा 9 आ जाएगा। इस तरह से टोटल जो है वो एवरेज यूनिट आप यहां से निकाल सकते हो, एवरेज यूटिलिटी आप निकाल सकते हो। तो ये सिंपल सा फंडा था यार, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशन की बात करता है। एग्जाम में पूछ लिया जाए ना ये क्वेश्चन, यहां से याद रखना, पूरा निचोड़ बता दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ लेना बस। अगर आप लोगों ने ये समझ लिया ना तो पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। डायग्राम बनाना मैंने समझा दिया है। ठीक है, इसके बाद में एक छोटी सी बात और कर लेता हूं, 1 मिनट की बात है। उपयोगिता और संतुष्टि एक नाम है, एक नाम आता है उपयोगिता, एक आता है संतुष्टि।
क्या होता है कि आप लोग अक्सर इन दोनों को एक ही मान लेते हो, ठीक है, तो अपन को वो चीज़ गलती नहीं करनी है। उपयोगिता और संतुष्टि में रात दिन का फर्क है। किसी वस्तु का, किसी कमोडिटी का कंजप्शन करने के पहले की जो स्थिति है, पहले की स्थिति क्या मानी जाएगी? उपयोगिता। बिफोर कंजप्शन जो है वो उपयोगिता है, तो फिर यार संतुष्टि क्या होगी? आफ्टर कंजप्शन। एग्जाम्पल यार समझ लो, कोई समोसे की दुकान दिखी, समोसा दिख गया, समोसे की खाने की इच्छा हुई, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी, उपयोगिता। इच्छा ही हुई है ना, उपयोगिता है। समोसे में तो गुण है ना कि आपकी संतुष्ट कर देगा, ठीक है। अगर आपने उस समोसे का कंजप्शन कर लिया और खाने के बाद में जो मजा आएगा ना यार, वो क्या है? सेटिस्फैक्शन है। दिक्कत थोड़ी आ रही है, समझ में आ रही है ना? उपयोगिता को तो मापा जा सकता है यूटिल्स में, बट सेटिस्फैक्शन को नहीं मापा जा सकता। बताया था ना मैंने आपको पिछले वीडियो में, ठीक है। उपयोगिता आपकी एक मानसिक सोच है, एक एक्सपेक्टेशन है, जबकि संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन जो है वो रियलिटी है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था जो मैं आपको क्लियर किया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को मेरा ये सारा जो समझाया हुआ सिस्टम है वो समझ में आया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना यार, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लोगों को मेरे जो वीडियोस है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स की जो पूरी बुक है वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।